आपको बताएं कि मालदीव को लेकर जिस तरीके के हालात अब बने हैं, मालदीव का लगातार बायकॉट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और साथ ही भारत को लेकर जिस तरीके का जो बयान है आपत्तिजनक मालदीव के मंत्रियों की तरफ से दिया गया था। और वहीं अब बड़ी अपडेट ये मिल रही कि चीन मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे 5 दिवसीय स्टेट विजिट पर वो पहुंचे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौतों पर भी कई हस्ताक्षर यहां पर होंगे। भारत ने अपना कड़ा स्टैंड दिखाया था, जिसके बाद उन मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, सस्पेंशन की, 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया था। और दूसरी तरफ चीन पहुंचे हैं राष्ट्रपति मालदीव के 5 दिवसीय स्टेट विजिट बताई जा रही है, जहां पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। शी जिनपिंग से मुलाकात यहां पर होगी मालदीव के राष्ट्रपति की। आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर कमेंट किए गए थे मालदीव की सरकार के मंत्रियों की तरफ से, सोशल मीडिया हो या फिर खुद उनकी सरकार, मालदीव में इन तीनों ही मंत्रियों पर गाज गिरी है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इधर इस पूरे विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू चीन पहुंच गए हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से चीन के कर्ज तले दबा हुआ है मालदीव, ऐसे में वो जानबूझकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है ताकि अपने कर्जदाता यानी चीन को खुश कर सके। तो खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीनी कर्ज के जाल में उलझा मालदीव। विकास के नाम पर अरबों का कर्ज। पाकिस्तान श्रीलंका जैसा होगा अंजाम। पहले पट्टा, अब 17 द्वीपों पर ड्रैगन का कब्जा। दशकों से भारत का दोस्त रहा मालदीव, जिसके कुछ नेता भारत के खिलाफ ही अब जहर उगल रहे हैं। दरअसल इन सब के पीछे है चीन की शह, जो इन नेताओं को अपने उंगलियों पर नचा रहा है। चीन न केवल मालदीव को पैसे दे रहा है, बल्कि उसके भारत विरोधी नेताओं को मैनेज भी कर रहा है। चीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसाना और उसकी जमीन पर कब्जा जमाना। चीन के कर्ज तले दबे मालदीव के मंत्री अब अपने आका को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मालदीव को चीन ने अरबों का कर्ज दे रखा है। मालदीव के विकास के नाम पर दिए गए इस कर्ज ने मालदीव की पूरी व्यवस्था को ही जकड़ रखा है। चीन ने पहले तो पैसे दिए, फिर अपनी ही कंपनी को ठेका दिलवाया। जानकारों का कहना है कि इस दौरान चीन ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिसके अनुसार मालदीव इन पैसों को चुकाने में डिफॉल्टर साबित हो सकता है। आपको बताते हैं कि मालदीव किस तरह से चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। चीन ने पर्यटन विकास के लिए $400 मिलियन दिए, जबकि 11,000 अपार्टमेंट बनाने के लिए $600 मिलियन का कर्ज, बिजली ग्रिड बनाने के लिए $200 मिलियन दिए, जबकि माले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए $500 मिलियन की मदद दी। वहीं कई द्वीपों को जोड़ने के लिए फ्रेंडशिप ब्रिज के लिए $300 मिलियन का कर्ज। भारतीयों ने मालदीव की अपनी टिकट कैंसिल करा दी, होटल बुकिंग कैंसिल करा दी और बहुत सारा अनरिफंडेबल था। फिर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनी और भारत में टूरिज्म में जाना पसंद किया। भारत का आज इन्फ्लुएंस क्या है? पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री में उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, घुटनों पे लाके रख दिया। मालदीव के अगर किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक बयान दिया तो वहां की सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रैगन ने मालदीव की जमीन को निगलना भी शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है साल 2014 से इस मिशन में जुटे चीन को शुरुआती सफलता भी मिलना शुरू हो चुकी है। मालदीव के दर्जन भर द्वीपों पर चीन का अनऑफिशियल कब्जा है। इन द्वीपों का प्रशासन चीन के इशारे पर चलता है। फिलहाल इन द्वीपों पर चीन कोई गतिविधि नहीं चला रहा, लेकिन अगर वो अपनी सेना या मिलिट्री फैसिलिटी बनाना चाहे तो उसे मालदीव नहीं रोक सकता। चीन ने 17 द्वीपों पर पट्टा करवा लिया है। मालदीव से 50 साल के पट्टे पर द्वीपों को लिया है। अरबों का कर्ज दे मालदीव पर चीन ने पट्टे का दबाव बनाया।
मालदीव सरकार ने पट्टे की बात को काफी दिनों तक छिपाए रखा। एक बात तो फिर से एक बार साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं कि जिस ग्राउंड जीरो पे वो खड़े हो जाते हैं वो दुनिया का ग्लोबल ब्रांड बन जाता है। आज लक्षद्वीप में वो गए, लक्षद्वीप की आन बान और शान को बढ़ाया और पूरी दुनिया लक्षद्वीप की तरफ देख रही है। अगर लक्षद्वीप का हमें पूरी दुनिया सम्मान कर रही है और कुछ लोग कुंठित हो रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम। अब दावा किया जा रहा है कि मालदीव के चीन समर्थक नेताओं को भी ड्रैगन ने व्यक्तिगत फायदे पहुंचाए हैं ताकि वो चीन के कब्जे वाली नीतियों के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेता ऐसे बौखला गए जो चीन के चंदे पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इशारों में ही लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो मालदीव के ऐसे नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दी। दरअसल चीन से कर्ज लेने वाले श्रीलंका और पाकिस्तान की बर्बादी देखकर मालदीव के होश उड़ गए। उन्हें डर है कि अगर भारत के सैलानियों से आने वाला पैसा रुक जाता है तो उनके यहां आटे और दाल के लिए भी बगावत शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।